नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता कि हमारी एडवांस जीके की क्लासेस चली हुई है और आज ये एडवांस जीके की हमारी 4th क्लास है भाई। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है बहुत शानदार तरीके से, जिसमें हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं और बिल्कुल एक बेसिक लेवल से ऊपर वाले लेवल डिस्कस किए हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेनकाकू द्वीप के बारे में, होक्काइडो द्वीप के बारे में, होन्शु द्वीप, सुमात्रा, जावा, ग्रीनलैंड, बैफिंग, बहुत सारे द्वीपों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे मंत्रियों के बारे में कि भी लीगल राइट्स उनके हैं या नहीं हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, विशेषाधिकार कहाँ है। उसके बाद हम कुछ पक्षियों से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पक्षी से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, पिग्मी होग की, उसके बाद जर्डन क्रॉसर की बात करूं, साइबेरियन क्रेन की बात करूं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। और अगर आज पहली बार आप वीडियो से जुड़े हैं तो पिछले वाले एडवांस जीके के हमारे 3 क्लासेस आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देख लीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहले सेनकाकू द्वीप न्यूज में आया था काफी टाइम पहले, तो एग्जामिनर वहीं से पूछ लेगा, सिंपल पूछेगा एग्जामिनर, सेनकाकू द्वीप कहां पर है। तो भाई सेनकाकू द्वीप में थोड़ा एक रफली सा मैप बनाया है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन आपको बता देता हूं, थोड़ा आप समझ जाओगे, आप भी मैप बना सकते हो। जैसे कि बात करूं, ये हमारा कौन सा है भाई, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ये हमारा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद इसके साथ में कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद एशिया महाद्वीप, और इधर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है। तो द्वीपों से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, ये हमारा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर भाई। कौन सा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर के बाद जो ये वाला है ऊपर वाला जितना भी, ये हमारा कौन सा है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और ये वाला जो एस की शेप में बनता है, ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक, कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है ये वाला द्वीप किस महासागर में है, तो इसलिए आपको महासागरों का पता होना जरूरी है। अच्छा, ये वाला जो है ये भी कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर ही है। और इधर हमारा कौन सा आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है भाई, ठीक, हिंद महासागर। आप देखोगे 2 जगह कैसे हैं प्रशांत महासागर, इधर भी है और इधर भी हमारा कौन सा है, इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान देना, ये नीचे वाला है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो ये वाला भाग उधर जाके मिल जाता है, इसलिए प्रशांत है। तो अगर हम समतल उसमें देखेंगे तो 2 जगह आपको दिखाई देगा। उसके बाद भाई तो जो चीज हमने पढ़ना है वो सेनकाकू, सेनकाकू द्वीप। तो सेनकाकू द्वीप दोस्तों ये है यहां पर, और यहां पर ये कौन सा देश है, चीन। तो सेनकाकू द्वीप है दक्षिणी चीन, जो हमारा सागर है पूर्वी चीन सागर में। सेनकाकू द्वीप कहां पर है, पूर्वी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये चीन सागर है। तो पूर्वी चीन सागर में कौन सा द्वीप हुआ, सेनकाकू। अब इससे रिलेटेड और हम द्वीप देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे यहां पर, बिल्कुल नीचे यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। कौन सा द्वीप है, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा दोस्तों, तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बिल्कुल पूर्व साइड में यहां पर एक और द्वीप है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और तस्मानिया, देखो ये सारा का सारा हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये किस महासागर में पड़ते हैं, प्रशांत महासागर में। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया से ऊपर की तरफ है यहां पर न्यू गिनी, न्यू गिनी
पपुआ गिनी, न्यू गिनी, पपुआ गिनी, न्यू पपुआ गिनी द्वीप है। ये भी क्या है? द्वीप। किस महासागर में पड़ता है? ये भी हमारा प्रशांत महासागर में। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर न्यू गिनी आ जाता है। न्यू गिनी से थोड़ा हम पश्चिम से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाला हमारा कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप। सुना होगा ना आपने, कौन सा द्वीप है दोस्तों? जावा द्वीप। ध्यान देना है, न्यू गिनी प्रशांत महासागर में है और जावा द्वीप किस में पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। ये मैंने लाइन से बना दिया है यहां पर। जावा द्वीप के बिल्कुल ऊपर वाले भाग पर कौन सा द्वीप पड़ता है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप भी हमारा किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा इंडिया है। क्या है? इंडिया। और इंडिया के इधर हमारा अंडमान एंड निकोबार है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, अंडमान निकोबार के सबसे समीप द्वीप का नाम क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सुमात्रा। क्या आ जाएगा? सुमात्रा। और यहां पर आपका कौन सा द्वीप है? ये लक्षद्वीप है, राइट। उसके बाद भाई अगर मैं बात करूं सुमात्रा के बिल्कुल पूर्व में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो यहां पर इस द्वीप का नाम है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है दोस्तों? बोर्नियो। बोर्नियो। ध्यान दीजिएगा, जावा नोट डाउन कर लीजिएगा, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये तीनों के तीनों द्वीप हमारे इंडोनेशिया देश में पड़ते हैं। हालांकि जो बोर्निया है ये साथ में कुछ मलेशिया या फिलीपींस को भी अलग कर देता है, ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया में भी इसका हिस्सा आता है। तो जावा से ऊपर की साइड, एक साइड हमारा सुमात्रा, दूसरी साइड हमारा क्या है? बोर्नियो है। उसके बाद अगर मैं डिस्कशन करूं, बोर्नियो से बिल्कुल ऊपर फिलीपींस देश आता है और वहां पर हमारा कौन सा द्वीप है? फिलीपींस देश में भी लुजोन। कौन सा द्वीप है? लुजोन। आप मैप बना सकते हो, लुजोन द्वीप भी, ठीक है। लुजोन से ऊपर हमारा जापान आ जाता है और ऊपर की तरफ हमारा एक और द्वीप है जो है होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु। लुजोन से ऊपर कौन सा द्वीप है? होन्शु। और होन्शु से ऊपर एक और द्वीप आता है जिसको हम बोलते हैं होकैडो। होकैडो। तो हमारा काम समाप्त हो चुका है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा और जावा द्वीप किस में पड़ते हैं? इंडोनेशिया में। किस में पड़ते हैं? इंडोनेशिया में। ब्रोनिया इंडोनेशिया में भी है, साथ में मलेशिया में भी है। और फिर उसके बाद लुजोन। लुजोन नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर स्पेस कम है। लुजोन हमारा फिलीपींस में पड़ता है। किस में पड़ता है? फिलीपींस में। लुजोन से ऊपर हमारा कौन सा है? होन्शु। होन्शु से ऊपर हमारा कौन सा है? होकैडो। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कई बार कि भी होकैडो द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। होन्शु किस में है? प्रशांत में। लुजोन किस में है? प्रशांत में। ब्रोनियो किस में है? प्रशांत में। लेकिन सुमात्रा और जावा किस में है? हिंद महासागर में दोस्तों। इंडोनेशिया में ही आपके एक इधर की साइड वाले हिंद महासागर में पड़ते हैं और उधर की साइड वाला किस में पड़ता है? प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया, अब यहां पर ये 4 द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सा है? न्यू गिनी। बिल्कुल दक्षिण में कौन सा? तस्मानिया। और दक्षिण पूर्व की बात करें हम थोड़ा इस साइड, तो ये हमारा कौन सा है? न्यूजीलैंड पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे हो गए प्रशांत महासागर के द्वीप। अब हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर के। हिंद महासागर के आपको पता ही होगा, एक तो हमारा लक्षद्वीप हो गया, इधर हमारा कौन सा हो गया? अंडमान एंड निकोबार। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं हिंद महासागर को। देखिएगा, अब यहां पर इंडिया के नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है लंका, श्रीलंका, ठीक है, लंका। अब इस लंका के साथ में ही यहां पर एक और द्वीप मिलता है जिसको हम बोलते हैं मालदीव। क्या बोलते हैं? मालदीव। तो लंका के नीचे हमारा कौन सा द्वीप आ जाता है? मालदीव। उसके बाद हिंद महासागर में ही पड़ता है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व के भाग में यहां पर हमारा एक और द्वीप आ जाता है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर।
तो मेडागास्कर जो द्वीप है, छोटा है हालांकि बड़ा, यहाँ पर छोटा है इस साइड से, तो मेडागास्कर हमारा किस में है, हिंद महासागर में। तो अगर मैं बात करूं भाई, देखो ये वाला, ये वाला, ये और ये सारे के सारे लक्षद्वीप किस में पड़ते हैं, ये हिंद महासागर में। तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाई अब हम इधर की बात करते हैं। देखिएगा उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल साथ में लगता हुआ यहां पर है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप भाई, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। न्यू फाउंडलैंड द्वीप उत्तरी अमेरिका के साथ में लगता हुआ है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप है एक, ये न्यू फाउंडलैंड किस में पड़ा, अटलांटिक में। उसके बाद यहां पर और है अटलांटिक महासागर में, जैसे ये वाला भाग है, यहां पर एक हमारा द्वीप है जिसका नाम है कनारी द्वीप, जहां से ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कनारी द्वीप का जो जलधाराएं हैं वहां पर कौन सी है, कनारी जलधारा भी एक नाम है। तो कनारी जलधारा कैसी है, ठंडी है। उसके बाद यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कैप वर्डे द्वीप, कैप वर्डे द्वीप। दोस्तों आपको पता होगा कि यहां से पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 में, 1498 में, और वो यहां से आता हुआ कैप वर्डे द्वीप पर उसने विश्राम किया था। तो रास्ते में कौन सा द्वीप आया था, कैप वर्डे द्वीप। उसके बाद यहां पर आशा अंतरिप द्वीप, नीचे कौन सा द्वीप है, यहां पर कौन सा द्वीप है दोस्तों, आशा अंतरिप, आशा अंतरिप, ठीक है, आशा अंतरिप। तो इस आशा अंतरिप द्वीप पर आया, फिर उसके बाद वो अपना इंडिया में केरल के तट पर कपक डाबू बंदरगाह के ऊपर पहुंच गया था। तो कैप वर्डे द्वीप, कनारी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, ये सारे के सारे किस में पड़ते हैं, हमारे अटलांटिक महासागर में। किस में, अटलांटिक महासागर में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दिया मैंने, तो याद कर लोगे ना। न्यू फाउंडलैंड, कनारी द्वीप और कैप वर्डे द्वीप किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। और आपको पता हो दोस्तों, यहां पर एक अटलांटिक महासागर के बीच में एक छोटा सा सागर है जिसको हम सैरोगैसो सागर बोलते हैं, सैरोगैसो सागर। भाई अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा सागर है, सैरोगैसो सागर। उसके बाद हम फिर ऊपर की तरफ आते हैं, ये है हमारा सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसका नाम है ग्रीनलैंड, ठीक है, बिगेस्ट है भाई, सबसे बड़ा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बिगेस्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रीनलैंड के साथ में लगता हुआ यहां पर ये वाला, ये कौन सा है, आइसलैंड। कौन सा है दोस्तों, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड द्वीप, ठीक है। और ग्रीनलैंड के इधर वाले भाग में ये कौन सा द्वीप है, ये है बेफिन, बेफिन द्वीप। और यहीं पर बेफिन की खाड़ी भी है, बेफिन द्वीप। ध्यान देना है, ये जो बेफिन है, ये बेफिन और आइसलैंड, ये तीनों के तीनों किस महासागर में पड़ते हैं, आर्कटिक में। ध्यान दो, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड और आइसलैंड किस महासागर में है, आर्कटिक महासागर में। न्यू फाउंडलैंड, कनारी, कैप वर्डे किस में है, अटलांटिक महासागर में। जावा, सुमात्रा, लंका, मालदीव, मेडागास्कर किस में है, हिंद महासागर में। ऊपर से लग जाते हैं होकैडो, होन्शु, लुजोन, बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये किस में है, प्रशांत महासागर में। सेनकाकू किस में है, दक्षिणी चीन सागर के पूर्वी हिस्से में। किस में है, चीन सागर के पूर्वी हिस्से में।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे यहां से। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। उसके बाद भाई हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट भाई मंत्रियों के बारे में। एक क्वेश्चंस आया जो कि सामान्यतः आप उस वे में नहीं पढ़ पाते, उसको मतलब क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे इवन की टीचर्स भी, मैंने एक यूट्यूब के ऊपर मैं देख रहा था तो उन्होंने भी उस क्वेश्चन को गलत एक्सप्लेन किया हुआ, जबकि वो क्वेश्चन ही और कुछ है, एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है लेकिन आप कुछ और समझ जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस को कीजिएगा नोट डाउन। क्वेश्चंस ये था कि भी जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्रियों के लीगल राइट्स, मंत्रियों के लीगल राइट्स संविधान के किस आर्टिकल में है। मंत्रियों के, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री, ध्यान दीजिएगा, मंत्री के लीगल राइट्स किस आर्टिकल्स में है। क्वेश्चंस ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोग इसमें मार खा जाते हैं, लेकिन आगे से आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं हो सकता। तभी तो इस क्लास का नाम क्या है, एडवांस। मीन्स जो सामान्य क्वेश्चंस हैं वो तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, जहां पर हम बार बार कंफ्यूज होते हैं वो चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं। मंत्री के लीगल राइट्स किस आर्टिकल्स में है, तो आपको ऑप्शंस दिया हुआ मिलेगा 105 में, 74 में, इस प्रकार से कुछ कुछ दिया हुआ मिलेगा। तो बहुत सारे आंसर क्या लगाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लगाएगा किसको, 105 को, थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा। थोड़ा जिसने कम पढ़ा हुआ, जिसने सुना होगा मंत्री परिषद आर्टिकल नंबर 74 में है, तो वो किसको लगा देगा, 74 को लगा देगा। एक ऑप्शंस और मिलता है नीचे कि भी नन ऑफ द अबो, या फिर मिलेगा कि भी ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मंत्री के जो लीगल राइट्स हैं उनका संविधान में वर्णन नहीं है। मंत्रियों के लीगल राइट्स का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, जो ये 105 जो आंसर देते हैं ना, आर्टिकल नंबर 105, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर रखा है। अगर आप उसको भी ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 105 में ये बताया हुआ है, जितने भी हमारे सांसद हैं, सांसदों के विशेषाधिकार कि भी सांसद जो हमारे एमपी होते हैं उनके सदन में, कहां पर है, सदन के अंदर, कहां पर है, सदन में, संसद में, सांसदों के संसद में कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं उसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 105 में। लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा, मंत्री, तो ये चीज अलग है और ये चीजें अलग है। भाई एमपी के आपको पता दोस्तों कहां पर, 105 में, लेकिन एमएलए के भी तो विधानसभा में स्पेशल राइट्स होते हैं। तो एमएलए का आपका आंसर आ जाएगा 194, आर्टिकल नंबर 194 में एमएलए के विशेषाधिकार दे रखे हैं भाई। एमएलए के क्या दे रखे हैं, विशेषाधिकार। और अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंचे हो, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि अभी आप एंथुजियाज्म में हो, एनर्जेटिक हो, आप और कुछ सीखना चाह रहे हो। अगर आप एडवांस लेवल की इस क्लास को देख रहे हो तो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको वीडियो टाइम पर नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा, बीच में वीडियो आपके छूट जाएंगे। जैसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद भी अब यहीं से और चीज़ों को मैं डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं भाई। अगर एग्जामिनर पूछे मंत्री परिषद का निर्माण जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल नंबर 74 में किसके बारे में दे रखा है, मंत्री परिषद के बारे में, कि भी एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ठीक है, उसके बाद भाई हम डिस्कशन करेंगे भाई मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं। मैक्सिमम मंत्री
कितने मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं भाई, ठीक है। अब ऐसे मंत्री तो हर कोई बनना चाहेगा ना, तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल का समय हो जाता है कि भी हर कोई मिनिस्टर्स बनना चाहता है। तो एक नियम बना दिया गया 2003 में कि भी टोटल संख्या का 15% ऑफ टोटल नंबर का 15% आपके क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे 543 मेंबर हैं, तो 543 में हमारे कितने मंत्री बन जाएंगे, 81 मंत्री बन जाएंगे भी। कितने मंत्री बन सकते हैं, 81 मिनिस्टर्स बन सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद भाई ये जो नियम बनाया गया, ये कब बनाया कि भी इतने मंत्री बनेंगे, नियम कब बना, तो दोस्तों ये नियम बना था 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 में। ध्यान दीजिएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा 15% ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। और खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, आपको लिखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट कॉपी या नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको क्लास डेली मिलेगी। अब तो मॉर्निंग में भी मैंने डालना शुरू कर दिया है, बहुत कंपैरेटिव वे में, बहुत अच्छे जबरदस्त शानदार वे में मैं आपके लिए आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूं। तो इस जो ये मेहनत है इसको बेकार नहीं जानी चाहिए ये, ठीक है। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उससे डबल आप लोगों ने करनी है। जब आप लोग मेहनत करोगे, मैं करूंगा, तभी जाके हम क्या होंगे, सफल होंगे। तो यहां से आपका ये वाला क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब मैं बात करूं संशोधन की कि भी संशोधन हुआ था, तो संशोधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो संशोधन का मतलब होता है संविधान में चेंज करना। तो जब 91वीं बार संविधान में चेंज किया ना, तो उस टाइम पर ये वाला नियम बना दिया गया था। उसके बाद देखो, यहीं से मैं आपको बताऊं भाई, अगर हमने संविधान में चेंज करना है, कोई भी अगर हमने संविधान में संशोधन करना है, तो किस आर्टिकल के तहत हम संशोधन करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम संविधान में चेंज कर सकते हैं। तो संविधान में चेंज करने का नियम किस अनुच्छेद में दे रखा है, 368 में। और अगर मैं बात करूं कि अभी तक टोटल संशोधन कितने हुए हैं, तो टोटल अभी तक कितने हुए हैं, 104 हुए हैं। हाँ, अभी इस बात से मेरे को ध्यान में आया, एक पिछली वीडियो में शायद मॉर्निंग वाली जो हमने डिस्कशन किया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अंतर क्या होता है, उस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट डाला हुआ है कि भाई 126 में संविधान संशोधन के द्वारा 126 में संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एससी और एसटी की जो सीटें थी उसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मींस 2020 तक ही रिजर्वेशन था एससी और एसटी का, उसका टाइम बढ़ा दिया गया नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। तो दोस्त अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, आपकी थोड़ी आपने मिस्टेक कर दिया उसमें, तो वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो 104 संशोधन हुए हैं, जो ये 104वां संशोधन हुआ था, 104वां संशोधन ये कब हुआ था भाई, 2019 में। हालांकि लागू कब हुआ था, ये 25 जनवरी 2020 को ये लागू हुआ था, लेकिन हुआ कब था, 2019 में इसको इनेक्ट कर दिया गया था। और लागू हुआ कब, 2020 में, कौन सी डेट को, 25 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया कि भी इसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है कहां पर, लोकसभा में, उसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया कब तक, 25 जनवरी 2030 तक क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। तो ध्यान देना है, एससी एसटी की रिजर्वेशन की सीट कब तक बढ़ा दी गई, 2030 तक। और यहीं की यहीं मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, 25 जनवरी को हमारा मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, मतदाता दिवस यहां पर मनाया जाता है। उसके बाद भी
103वां संशोधन जो हुआ, 103वां संशोधन किससे रिलेटेड हुआ था भाई? 2019 में ही हुआ था 103वां, 2019 में। और इसमें क्या हुआ था? 10% जो हमारे वीकर सेक्शन थे, वीकर सेक्शन, तो उसको क्या मिला था? रिजर्वेशन, उसको आरक्षण दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। 103वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया 10% का, किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। उसके बाद और मैं आपको बता देता हूं 102वां संविधान संशोधन। देखो हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कहां हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, उसके बाद फिर हम मंत्री के ऊपर आए, मंत्री से हमने नियम देखा, फिर अब हम अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 102वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ दोस्तों? 2018 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। भाई इसके तहत हमारा संविधान में आर्टिकल नंबर 338 बी को ऐड कर दिया गया कि भी देखो, जैसे हमारा एक शेड्यूल कास्ट के लिए नियम होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक आयोग है, एससी के लिए आयोग, जो एससी के लोगों की संरक्षण करता है, एससी आयोग। तो जो हमारा शेड्यूल कास्ट का जो आयोग है उसका वर्णन किस आर्टिकल में है? 338 में। और एक हमारा कौन सा आयोग है? एसटी आयोग। तो एसटी आयोग का वर्णन किस में है? 338A में। तो अब एक और नया आयोग जोड़ दिया गया जिसको हम बोलते हैं ओबीसी। तो अदर बैकवर्ड जो हमारी क्लासेज हैं उसके लिए आयोग बना दिया गया संविधान। हालांकि ओबीसी आयोग पहले भी बनाया गया था। ओबीसी आयोग कब बना था? 1993 में। लेकिन उस समय पर इसका संविधान में वर्णन नहीं था, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं था कि भी ओबीसी आयोग भी बनेगा। अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है, संविधान में लिख दिया गया है कि भी एक ओबीसी आयोग भी होगा। और किस अनुच्छेद के तहत होगा? 338 बी के तहत होगा। तो दोस्तों इसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे। और 101 तो बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ 101 को, जिसमें हमने क्या पढ़ा था 101 में? जीएसटी के बारे में, है ना। जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था, लेकिन संशोधन कब हुआ था? 2016 में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। और अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि स्पीड कम है, तो आप इस वीडियो की स्पीड को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर, ठीक है। हालांकि स्लो नहीं है, लेकिन जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको चीज़ें आ रही हैं, उसको ऐसा लगता है, तो वो थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, अपने टाइम को सेव कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पिग्मी होग के बारे में। देखो आपने नहीं सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्लासेज में आपने नहीं पढ़ा होगा पिग्मी होग। लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, एक पिग्मी होग, एक साइबेरियन क्रेन। इवन की हरियाणा के जो एग्जाम्स है वहां पर भी दोस्तों पूछा जाता है, राइट। तो पहले मैं डिस्कशन करता हूं पिग्मी होग के बारे में। पिग्मी होग, पिग्मी होग, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया? क्वेश्चंस ये पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चंस, हो सकता है आर्मी के एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये बेस्ट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर के लिए। भाई एग्जामिनर कहेगा सबसे छोटा सूअर कौन है? सबसे छोटा जंगली सूअर, सबसे छोटा जंगली सूअर, सबसे छोटा जंगली सूअर की बात की जाए, आंसर क्या आएगा दोस्तों?
पिग्मी होग। अगर एग्जामिनर पूछ ले पिग्मी होग कहाँ रहता है, भाई घास में रहता है। कहाँ? घास में रहता है। जंगली सूअर है, कहाँ रहेगा? घास में रहेगा। उसके बाद भाई इसके अगर निवास की बात कर ली जाए, कहाँ पाया जाता है पिग्मी होग से, तो भाई एक हमारा असम में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। असम का नाम आते ही आपको पता लग गया होगा, नाम क्या है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, अभ्यारण्य, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? ये असम में। कहां पर है? असम में। तो ये पिग्मी होग हमारा कहां पाया जाता है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। दूसरा, इसको कल मैंने बताया था IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर यूनियन फॉर नेचर, जो हमने बताया था भाई, उसमें क्या था? IUCN जिसकी स्थापना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, भाई उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। उसके अनुसार जो ये पिग्मी होग है ये क्रिटिकली डेंजर्स उसमें आता है भाई, ठीक है। क्रिटिकली है, इसका जो है मतलब